एक्चुअली मुझे खुशी मिली इतनी कि दिल में ना समाए, आज ऐसी फीलिंग हो रही है। और एक्चुअली मैं जब भी बात कर रही हूँ मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ आज। कई बरसों से तन्हा हो, तलाश करो किसी अपने की, किसी नए रिश्ते की, किसी नए सपने की। मैं चाहूँगी कि आप इसे एक बार ज़रूर पढ़ें, क्योंकि ये मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस ला सकती है। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं न्यूज़ कुल्फ़ी। आज इस वक्त हमारे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान हैं। हमारे साथ आरजे रेखा जी हैं, जिनकी आज ही बुक लॉन्च हुई है। कहा जाए कि उनकी ज़िंदगी का आज का बहुत ही ख़ास दिन है, इतिहास उन्होंने रचा है। अपने कैरियर में कहा जाए, अपने जीवन में कहा जाए, बड़ी सक्सेस हासिल की है। बुक का नाम है मुझसे कहते तो। कैसा लग रहा है आज इस किताब की लॉन्चिंग हुई आपको? एक्चुअली अच्छा लग रहा है, क्योंकि बहुत लंबे इंतज़ार के बाद ये दिन आया है मेरे पास। और आज क्योंकि इतना खूबसूरत माहौल था, इतने बड़े बड़े कवि यहाँ पे पहुँचे जिन्होंने अपना आशीर्वाद इस बुक को दिया, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। क्योंकि कवि समाज में अपने आप को कवि कहने के मैं लायक नहीं समझ रही थी। मुझे लग रहा था कि अभी बहुत कुछ आगे सीखना बाकी है। लेकिन जिस तरह जितना दिल खोल के उन लोगों ने स्वागत किया मेरा, और मुझे कहा कि आप आइए, परिवार से जुड़िए और आप कविताएं लिखिए, बहुत अच्छा लिखती हैं, क्योंकि उन्होंने मेरी कविताओं को पढ़ा था, तो बहुत हौसला मिला। और अब मुझे लगता है कि मैं इस एक बुक के बाद रुकने वाली तो नहीं हूँ। कोशिश रहेगी कि और बुक्स भी आएँ और कुछ कहानियों की बुक्स भी लाने का प्लान है। कहा जाए एक आरजे के लिए कवित्री बनना, कवि बनना, लेखक बनना, वो जो यात्रा जो है, शिफ्ट करना, वो कैसे, प्रेरणा कहाँ से मिली और कैसे दिमाग में आया? एक्चुअली इसको शिफ्ट करना नहीं कहेंगे। मैं मानती हूँ कि जो आरजे होता है वो बोलना जानता है, वो लिखना जानता है। और हमें हर दिन अपने शोज़ के लिए जब कुछ बोलना होता है तो हम खुद ही लिखते हैं। तो कई बार हम कविताएं भी लिखते हैं, उसमें 4 पंक्तियां भी लिखते हैं, कभी हम पैराग्राफ्स में बात करते हैं, कभी हम कुछ कहानियाँ लिखते हैं। मेरी खुद की लिखी हुई कहानियाँ रेडियो पर भी ब्रॉडकास्ट होती हैं आजकल। तो मुझे ऐसे लगता है कि आरजे को लिखना बोलना सिखाने की ज़रूरत नहीं है। जो कर सकता है ये काम वही आरजे बनता है। लेकिन खुद की किताब ले आना, ये चीज़, ये सब आप जैसे ही दोस्तों की प्रेरणा है जो उन्होंने मुझे दी है। और बहुत सारे दोस्तों ने मुझे इसके लिए इनकरेज किया। मैं जब समय समय पे उनका सर खाती थी और मैं अपनी कविताएं सुनाती थी, तो बहुत सारे दोस्तों ने मुझे प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि कविताएं बहुत अच्छी हैं और तुम इन्हें एक बुक की शक्ल दो तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये उन्हीं का एक मेरी तरफ विश्वास था जो मुझे यहाँ तक लेके आया है। मैं इसके लिए सारा क्रेडिट जो दूंगी वो अपने परिवार और अपने दोस्तों को दूंगी। बात लेखनी की हो रही है, बात कवित्री की हो रही है, क्यों ना कविता से हम स्टार्ट किया जाए कि आपकी लिखनी, जो आपने जो लिखी हुई कविता, वो हमारे दर्शकों के लिए हो जाए। देखिए, मैं पूरी तो नहीं सुनाऊंगी, लेकिन हाँ 2 पंक्तियाँ ज़रूर सुनाऊंगी। बिल्कुल। तुम्हारे जहन से मुझको मिटा सको तो कहो, तुम्हारे जहन से मुझको मिटा सको तो कहो, मेरी तस्वीर जो दिल से हटा सको तो कहो, जो भूल पाओ मुझे याद ना करो फिर से, जो भूल पाओ मुझे याद ना करो फिर से, कसम ये आज उठाकर निभा सको तो कहो। बहुत सुंदर लिखा है आपने। जब मैं आपको सुन रहा था, आप जब स्टेज पे बोल रही थी, आपने कुछ डिप्रेशन को लेकर भी लिखा है, आपने 3 तलाक के मुद्दे को लेकर लिखा है किताब में, आपने बहुत बहुत जो इश्यूज़ जो कहा जाए आपने उनको उठाया है। तो उन चीज़ों का संग्रह करना, उन चीज़ों को कब से स्टार्ट किया आपने? कैसे वो कहानियाँ मिली, वो रोचक तथ्य, वो फैक्ट्स, वो कैसे आपने इसको? दरअसल जब से मैं आरजे बनी हूँ या मैं नहीं भी बनी थी, तब भी मैं बहुत सेंसिटिव हूँ। मैं आसपास की चीज़ों से बहुत जल्दी प्रभावित होती हूँ। तो जब भी मैं किसी का कोई चीज़ अच्छी देखती हूँ तो मुझे खुशी होती है, जब मैं किसी को तकलीफ़ में देखती हूँ तो मुझे दुख होता है। तो जैसे भी कोई भी मुद्दा अगर मुझे अपने आसपास घटता हुआ नज़र आता है तो पता नहीं क्यों अपने आप कविता अंदर से निकलने लगती है। आज मैं कविता कहने की हिम्मत कर पा रही हूँ क्योंकि बहुत सारे कवियों ने हौसला दिया। तो ये चीज़ें कुछ प्लान करके नहीं लिखा मैंने कभी भी। मैंने कभी भी प्लान नहीं किया था लिखने के लिए, बस चीज़ें अपने आप निकली। जैसे मैं इसे नसीब कहूँ या कहूँ इत्तेफाक, मैं इसे नसीब कहूँ या कहूँ इत्तेफाक, न बन सकी उससे तो कह दिया तलाक तलाक तलाक। बाकी क्या आप इसमें पढ़िएगा। ये एक्चुअली मेरे दिमाग में इसलिए आया क्योंकि पीछे मोदी जी ने भी इस पे बहुत बात की। और एक्चुअल में ये हमारे समाज की बहुत कुरीति कह सकते हैं। ऐसी बहुत सारी कुरीतियाँ हैं जिनको हटने की ज़रूरत है। तो मैं समय समय पर चाहूँगी कि मैं अपनी कविताओं के ज़रिए, क्योंकि एक राइटर का या एक कवि का ये सबसे बड़ा योगदान होता है कि वो अपने समाज में बुराइयों को ख़त्म करने के लिए कोई काम कर पाए। तो मेरी कोशिश जारी है कि मैं ऐसा कुछ कर पाऊँ। और प्यार के साथ साथ, विरह की चीज़ों के साथ साथ, रिश्तों और दोस्ती की बात के साथ साथ अगर मैं समाज में कुछ सुधार बदलाव ला पाती हूँ तो मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी। बात प्यार की हो रही है और जो कहा जाए कि मुझसे कहते
क्या बात थी ऐसी जो आपको सुननी थी या कहनी थी? मुझे नहीं कहनी थी, पर हाँ बहुत सारे लोग हैं जो कहना चाहते हैं अपने दोस्तों से, अपने परिवार से, अपने मन में बहुत सारी चीज़ें वो दबाए घुटते हुए जी रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हर इंसान को एक दूसरे से ही कहना चाहिए कि मुझसे कहते तो। कभी भी हम, जब तक हम दूसरों को हौसला नहीं देंगे, हम ये नहीं कहेंगे कि आप मुझसे कुछ कहिए, तब तक सामने वाला कहने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। अंदर अंदर बहुत सारे लोग आज के टाइम में जो अपनी कोई फाइनेंशियल क्राइसिस से परेशान है, या फिर कोई रिलेशंस को लेके परेशान है, या कोई भी ऐसा रीज़न जो उन्हें परेशान करता है, वो उसकी वजह से डिप्रेशन में जा रहे हैं और किसी से कह नहीं पा रहे हैं। तो कई बार कहने में चीज़ों के पराये होने का डर होता है, कई बार मिसयूज़ होने का डर होता है कि लोग उसे पता नहीं आप पे हंसेंगे या आपकी चीज़ों को मिसयूज़ करेंगे या क्या करेंगे। तो हम लोग बहुत डरते हैं, हम बात नहीं करते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि हम एक दूसरे को इतना कंफर्ट लेवल दें कि लोग हमसे अपनी बातें कहें, मुझसे कहते तो ये कंफर्ट लेवल की शुरुआत मैंने ही की है। क्या कि किसी ने कहा, कुछ कहा था? नहीं, मैं ही मतलब इमेजिनेशंस होती हैं कभी की, और क्योंकि मेरा एक मोटिव है, मैं चाहती हूँ, मतलब मुझे लगता है कि मैं कभी फिल्मों के लिए लिखूँ, गीत लिखूँ, तो मैं किसी भी टॉपिक पे कहीं से भी रैंडमली उठा के कुछ भी लिखना चाहती हूँ। तो ऐसे ही बस कभी कोई चीज़ देखी, कुछ लगा कि चलो इस पे कुछ लिखा जाए, तो लिख दिया बस। हमारे जो दर्शक हैं जो इस किताब को पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए इस बुक में ऐसा क्या है जो उनको ये किताब खरीदनी चाहिए, ये किताब पढ़नी चाहिए? देखिए, अगर आप धार्मिक इंसान हैं तो भगवान राम की कविता इसमें है, और भी बहुत अच्छी इस तरह की कविताएं हैं। अगर आप सोशल इंसान हैं तो समाज की चीज़ें बहुत सारी इसमें जुड़ी हैं। अगर आप इमोशनल हैं तो ऐसे भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो मैंने इसमें कवर किए हैं। अगर आप रोमांटिक इंसान हैं तो उसके लिए भी इसमें बहुत प्यारी प्यारी कविताएं हैं जो आपको अपने प्यार से जोड़ सकती हैं, या आप किसी से अलग होकर दुखी हैं तो भी कविताएं हैं नई शुरुआत करने के लिए, डिप्रेशन से निकलने के लिए, या फिर ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आपकी लाइफ में बदलाव ला सकती हैं, वो इस कविता में, इन चीज़ों में आपको मिलेंगी। और मैं चाहूँगी कि आप इसे एक बार ज़रूर पढ़ें, क्योंकि ये मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस ला सकती है। नई शुरुआत को लेकर अगर कोई कहानी या फिर कोई कहते हैं पंक्तियाँ अगर हो जाए, चंद मुखड़े। शुरुआत के लिए मैंने लिखा है, जैसे बहुत सारे लोग डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, तो उनके लिए मैंने लिखा था, क्योंकि मेरे एक मित्र थे जिन्होंने कहा कि वो बहुत डिप्रेस थे बहुत टाइम से, और बड़ी मुश्किल से इस माहौल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने उन्हीं के लिए पंक्तियाँ लिखी थी। कई बरसों से तन्हा हो, तलाश करो किसी अपने की, किसी नए रिश्ते की, किसी नए सपने की। यकीन करो कोई अपना किसी रोज़ यूं ही टकरा जाएगा किसी राह में, या यूं ही किसी गली से गुजरता हुआ मिल जाएगा कोई अपना सा। क्या मालूम दस्तक दे दे दरवाजे पर किसी रोज़ यूं ही किसी दोपहरी में, या कहीं किसी पेड़ की ठंडी छाँव में सुस्ताता मिल जाए कहीं कोई अपना सा। तुम यूं चार दीवारी में कैद ना करो खुद को, कभी बाहर निकलो बंद दरवाज़ों से, कर लो दुआ सलाम राह में मिलने वालों को। कभी ठहरो किसी पेड़ की ठंडी छाँव में और पूछ लो पास बैठे राहगीर का हाल। कभी कह दो किसी को आंगन में आ बैठे, दो घड़ी यूं ही गली से गुजरते हुए। यूं बंद दरवाज़ों में अक्सर तन्हाइयाँ घर बना लेती हैं, यूं बंद दरवाज़ों में अक्सर परछाइयाँ नजरें चुरा लेती हैं। एक सन्नाटा सा पसर जाता है हर कोने में, कुछ धूप अगर छन के आती है घर में तो दिखने लगते हैं न जाने कितने ही जाले खिड़कियों के आसपास, जैसे न जाने कितने उधेड़ बुन के बाद कुछ बुने तो कुछ उलझ गए धागों की तरह। चलो उठो, आज हटा दो सब जाले इन खिड़कियों दीवारों से, छिड़क दो तपते आंगन में थोड़ा पानी और आने दो मिट्टी से सौंधी सी सुगंध। बिखेर दो खुशबू हर कोने में, खाली गमलों में रोप दो कोई पौधा। थोड़ा तेल पिला दो इन चरमराते दरवाज़ों खिड़कियों को, हट जाने दो अब ये जंग जिसने जकड़ लिया है इन कुंडियों को। पहुँच दो दर्पण पर जमी धूल, रख दो कुछ दाना पानी इन परिंदों के लिए, चहकने दो फिर से इन्हें खुल के इस आंगन में। एक बार दिल खोल के स्वागत करो हर खुशी का, बैठो फिर से करने दो कलम को कागज़ से बात, लिख डालो दिल खोल कर हर जज्बात। होने दो एक नई शुरुआत, होने दो एक नई मुलाकात, खुद की खुद के साथ, खुद की खुद के साथ। हम क्या मान के चलें आपकी आने वाले दिनों में हमें लेखनी में क्या नया देखने को मिलेगा, जो रीडर्स हैं उनके लिए क्या नया आएगा, और जल्दी आपकी अगली किताब कब आ रही है? जल्दी तो अभी मुझे एक्चुअली में नहीं पता कि कब आ सकती है, लेकिन हाँ मैं कोशिश कर रही हूँ कि अगली जो किताब आएगी वो शॉर्ट स्टोरीज़ पे आएगी, और छोटी छोटी कहानियाँ जो आपके दिल को छू जाएंगी। क्योंकि मैंने अभी तक जो रेडियो पे भी अपनी कहानियाँ ब्रॉडकास्ट की हैं, लोगों ने बहुत पसंद किया उनको, और उसी से मुझे हौसला मिला कि मैं अब अगली जो बुक आए वो कहानियों की किताब लेके आऊँ। और मुझे उम्मीद है कि वो हर कहानी जो आप पढ़ेंगे वो आपके दिल तक पहुँचेगी, दिल में उतरेगी और आपको अपनी सी लगेगी। आज जितना आपको स्नेह मिल रहा है, जितना आपके चाहने वालों से सपोर्ट मिल रहा है, उसे देख के कैसा लगा? एक्चुअली मुझे खुशी मिली इतनी कि दिल में ना समाए, आज ऐसी फीलिंग हो रही है। और एक्चुअली मैं जब भी बात कर रही हूँ मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ आज। I'm so sorry।
बट एक्चुअली ये बुक बहुत सारे लोगों की मेहनत है, इसमें छोटी छोटी कड़ियों ने बहुत सहयोग किया है। तो मैं शायद सबको यहाँ इंक्लूड भी नहीं कर पाई हूँ, बट मैंने इस बुक में कोशिश किया उन सबका नाम लिखने की, उन्हें इंक्लूड करने की किसी ना किसी बहाने। और ये बहुत बड़ा सहयोग होता है जब आपका परिवार आपके साथ खड़ा होता है, आपके दोस्त खड़े होते हैं। तो मैं आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेरे लिए हर वक्त सपोर्ट में खड़े होते हैं, दिन हो रात हो, मैं किसी भी टाइम आवाज़ लगाऊं तो बहुत सारे लोग मेरे लिए हमेशा खड़े होते हैं, पता नहीं किस वजह से, लेकिन वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। और ये बुक जो है ये उनके प्यार का नतीजा है। आशा करते हैं कि आपको इतना ही, जितनी मेहनत से आपने इस किताब को संजोया है, इतना ही प्यार सपोर्ट आपके चाहने वाले रीडर्स आपको देंगे। बहुत थैंक यू सो मच।